अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। दिस इज़ डॉक्टर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेस कोचिंग सेंटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आप देख चुके होंगे थंबनेल से कि हाउ टू गेट 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2023। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि मैं जो स्टफ़ आपके लिए आज लेकर आया हूँ, मेरे ख़्याल से ऐसा कोई क्वालिटी पीडीएफ होगा ही नहीं, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आपके 100% 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ये पीडीएफ बनी हुई है। ये एक्चुअली मेरी पीडीएफ नहीं बनी हुई, ये मुझे ग्रुप से पीडीएफ मिली है और मैं अपने चैनल के तवज्जो से आप लोगों की तरफ तक ये पहुँचा रहा हूँ। और जिस टीचर ने भी ये बनाई है भाई, मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पीडीएफ आपको दे दी है। यकीन करें, अगर आपने इसकी तैयारी कर ली पूरी की पूरी और ग्रिप कर ली पूरी की पूरी, यार 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। हंसते खेलते 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं कि किस पैटर्न के अंदर ये पीडीएफ बनी हुई है। चैप्टर नंबर 1 डेट इज़ एन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। भाई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर अब तक के पूछे जाने वाले बोर्ड के अंदर जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ है ना यार, वो यहाँ पे डाले हुए हैं इन्होंने। तो मतलब चैप्टर नंबर 1 के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है ना भाई, वो यहाँ पर आए हुए हैं। जैसे कि दूसरा एमसीक्यू देखें कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत आता रहता है कि 1B एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्वाइनेज मेटल कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरीके से आप और भी बहुत सारे देख सकते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। फिर सेक्शन बी के अंदर इन्होंने जो बनाया है वो बनाया है कि भाई सेक्शन बी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं वो आ सकता है कि प्रोडक्ट द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स और z इज इक्वल टू 17। इसका आप जो है पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर इसका ब्लॉक बता दीजिए, फिर इसका पीरियड बता दीजिए, फिर इसका जो है वो ब्लॉक बता दीजिए। तो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, और इसी तरीके से 30 का बता दीजिए, 24 का बता दीजिए, 49, 29 एंड 34 का। ये सवाल आता ही आता है भाई, ठीक है ना। इसको सवाल करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे। फिर अगला सवाल जो कि चैप्टर नंबर 1 से जो सर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेट द रूल्स ऑफ डोमिनियर, और जो भी आपके पास है कि न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेवियस, मेंडलीव है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ये आपके पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने इसको चेक किया है, ये इन्होंने SLO के ऊपर पूरा बनाया हुआ है, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जो कि हर चैप्टर के अंदर से कितने सवाल और कितने पूछे जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग, उस तरीके से बनाया हुआ है इन्होंने भाई। चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन चैप्टर के बेहतरीन एमसीक्यूज़ यहाँ पर डले हुए हैं। आप बैठें, सबसे पहले इसको PDF को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद भाई इसका प्रिंट निकाल लें। आप स्टूडेंट्स प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकालने के बाद इन जो कोई 15-16 पेजेस होंगे, स्टूडेंट इसको बार बार याद करें। जब आपका पेपर होगा तो इंशाल्लाह जब आपका पेपर हो और उसको याद करके आप जब जाएंगे ना, तो यार मज़ा आ जाएगा आपको पेपर के अंदर इंशाल्लाह। तो जो टॉप क्वालिटी के सारे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है ना। और फिर आपके पास चैप्टर नंबर 2 के अंदर ही जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं वो बता रहे हैं। डिस्कस द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन अ ग्रुप 1A एंड 4A एंड 7A ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेन द 2 मेथड्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। अच्छा, सेफ साइड पे बोलूँ तो आप ना हाइड्रोजन की जितनी प्रिपरेशन है वो करके जाइएगा। डिफाइन द आइसोटोप एंड एक्सप्लेन द वेरियस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्राइड्स और आयनिक अनकोवलेंट हाइड्राइड जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, डेट इज़ एन एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो टॉप क्वालिटी MCQs है ना वो यहाँ मौजूद है भाई। तो आपने इसको लाजमी देखना है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 मरतबा पढ़ के जाएँ, ताकि आपको ना ये रट जाएँ और बस जल्दी आप जो ना MCQs वहाँ पर कर लें बोर्ड में। और फिर चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो डाउन प्रोसेस का, आपके पास सोडियम के एक्सट्रैक्शन है वो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की और क्लोरीन की प्रिपरेशन बता रहे हैं, और वो बाय द कासा गैलनर प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपके पास चैप्टर नंबर क्या नाम है B के अंदर, 3rd के अंदर, ठीक है ना।
फिर फोर्थ आपके पास मैंने एस ब्लॉक बता दिया, अब आपके पास पी ब्लॉक है फोर्थ, और इसके अंदर भी वही पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि सबसे पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने तो अपनी जो फिज़िकल क्लासेस हैं उसके अंदर 400 MCQs करवाए हैं, फिर मैंने डिफरेंट कॉलेजेस के जो MCQs थे वो सब करवा दिए। तो वो जो बच्चे हैं जो यकीनन मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उनको तो ये सारे MCQs बहुत जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो 400 MCQs किए हैं और डिफरेंट कॉलेजेस का आदम जी, DJ, दिल्ली और सेंट लॉरेंस और डिफरेंट कॉलेजेस के मैंने अपने कोचिंग के अंदर MCQs करवाए हैं, तो उनके लिए तो वो देख रहे होंगे तो उनको बहुत जल्दी सारे MCQs कर लेंगे, क्योंकि सारे वही रिपीट हो रहे होते हैं। और फिर इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर सवाल पूछा जा सकता है, वो शॉर्ट के अंदर तो एक बार रीजन वाला सवाल पूछा जा सकता है, और लॉन्ग के अंदर जो है वो नाइट्रिक एसिड ऑस्फोल्ड मेथड या एल्यूमिनियम वाला सवाल जो है बॉक्साइड और ये इंपॉर्टेंट है। फिर डी ब्लॉक एलिमेंट, फिर अगेन टॉप मोस्ट जो आपके पास MCQs हैं वो आ जाएंगे। और सेक्शन बी एंड सी के अंदर जो बात है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स, और वो आपके पास एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, कलर कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मेटलर्जी ऑफ द कॉपर, भाई ये तो आएगा ही आएगा, मेटलर्जी ऑफ द कॉपर आएगा। मुझसे पूछे ना आप तो बोलूँगा मेटलर्जी ऑफ द कॉपर आएगा। ऊपर जो ना एक्सट्रैक्शन और ये प्रिपरेशन आएगी आपकी, प्रोडक्शन आएगी आपके नाइट्रिक एसिड की ऑस्वल्ड मेथड से, उससे ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा NaOH की प्रिपरेशन आ जाएगी, और इस तरीके से ना ये आपके पास लॉन्ग बन रहे होंगे, ठीक है ना। और ये SLO है प्रॉपर पूरा जो आपको करके जाना है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वही इंपॉर्टेंट सारी MCQs हैं वो आ गए आपको। अच्छा, मज़े की बात ये कि MCQs के अंदर वही नहीं कि A B C D उसमें सब लगाएं यार, ये बस यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि भाई ये याद कर लो यार, ये इसके आंसर हैं। जैसे कि आपके पास थर्ड देखें कितना ज़्यादा आता रहता है, जैसे नेचुरल पॉलीमर, ये नेचुरल पॉलीमर है सेलुलोज, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। सेक्शन बी और सी के अंदर क्या है भाई, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड और आइसोमर्स, पॉलीमराइजेशन और डेफिनेशन आपको बता दिए कुछ। ये आपके पास छोटा मोटा सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 जो है। चैप्टर नंबर 7 डेट इज केमिस्ट्री ऑफ द हाइड्रोकार्बन, MCQs ही दे दिए। देखें इधर अनदर नेम ऑफ दी मीथेन गैस, भाई इतनी मरतबा पूछा जाता है मार्स गैस, ठीक है ना। दलदली एरिया से जो है पैदा होती है मार्स गैस, मीथेन होती है। वेल्डिंग के लिए जो है वो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, इथाइन इस्तेमाल होती है, ठीक है। और फिर आपके पास जो बी और सी के अंदर पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द इथीन और इथाइन, इसका अनदर नेम भी देख लीजिएगा एसिटाइलिन और इथाइलिन। और डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ द बेंजीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के सवाल दे दिए हैं यहाँ पे। और ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टर विद एग्जाम्पल ये पूछा जा रहा है। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर MCQs दे दिए गए हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब गिरगनाइट का सवाल आपसे, और पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द रिएक्शन वैन मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एसीटोन के साथ जो है ना आपके पास रिएक्शन बता रहे हैं। और फिर नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2। फिर चैप्टर नंबर 9 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी लेंथी भी है, और उसके अंदर जो आपकी इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं कि अनदर नेम ऑफ द वुड स्प्रेड कितना आता है यार, ये अनदर नेम ऑफ द वुड स्प्रेड इज़ आ मिथानॉल, ये काफ़ी ज़्यादा आता है, ठीक है। और सारे आते हैं, बहुत अच्छे लिखे हुए हमने स्टूडेंट्स को करवाए हैं ना, तो हमें पता है यार कि ये जो समझ लें कि ये क्रंच है उसका, बिल्कुल समझ लें कि वो उसको एंड है, ये बहुत अच्छा है। और सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर बता रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल, फिनोल और फर्मेंटेशन, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये आएगा ही आएगा लॉन्ग के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर फर्मेंटेशन ऑफ द स्टार्च, ये आएगा ही आएगा। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 10 है, और चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो MCQs हैं वो आ गए आपके पास, और काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs सारे। और फिर आपके पास सेक्शन बी और सी के अंदर बता रहे हैं कि ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लीजिएगा आप लोग। रेंसिडिफिकेशन की डेफिनेशन पूछी जा रही है, सपोनिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट का सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इस साल, और लॉन्ग के बहुत ही ज़्यादा कभी आपके पास चांसेस हैं कि ये जो है वो लॉन्ग बनेगा लाजमी। और अमाइनो एसिड के साथ जो है ना वो अमाइनो एसिड वाला सवाल भी कह रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसी तरीके से आपके पास चैप्टर नंबर 11 है, केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, और केमिकल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो इंपॉर्टेंट MCQs आ गए। और फर्टिलाइज़र और सिंथेटिक फाइबर का सवाल कह रहे हैं कि सेक्शन बी और सी के अंदर आ सकता है। अब ये तो हो गए सारी बातें MCQs और सवाल बता दिए गए। अब नया गया है इसके अंदर, अब न्यू जो है ना इसके अंदर वो ये है भाई, आ जाएं ज़रा नीचे, ये देखें ज़रा इम्पॉर्टेंट
आपके पास इम्पॉर्टेंट आपके पास केमिकल फार्मूला ना सारे दिए हुए विद सॉल्व। भाई बैठो याद कर लो, इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती। आपके पास पूरी बुक के सारे जो इम्पॉर्टेंट केमिकल फार्मूलाज हैं वो यहाँ पे गिवन है, तो बैठे हैं याद कर लें। आगे चलते हैं और ये देख सकते हैं आप लोग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस है ना केमिकल, वो सामने उतरी हैं भाई, वो सारी याद कर लें। फिर आ गए आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, चैप्टर नंबर 5 डी ब्लॉक एलिमेंट, IUPAC नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कॉम्प्लेक्सेस, सारे कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं। कॉम्प्लेक्सेस का रट्टा नहीं पड़ता है, आप जो है उसको खुद आंसर निकालें और फिर प्रैक्टिस कर लें कि भाई इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न्स, बहुत ही आसान, एक एक लाइन के, यही नहीं कि भाई बहुत बड़े बड़े लिखे हुए हैं, एक एक लाइन के याद कर लें यहाँ उसको, सारे के सारे। एक सवाल लाजमी आएगा, रीज़न का एक सवाल लाजमी आ जाएगा। और आगे चलते हैं। छोटी मोटी डेफिनेशन फंस जाती है कभी कभार, एलम वेलम का पूछ लेते हैं, वो लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब आ गए भाई इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसको हम लोग ढूंढते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। क्या है भाई, यहाँ बैठे हैं याद कर लें उसको। प्रिपरेशन ऑफ द मीथेन फ्रॉम सोडियम एसीटेट, बहुत लंबी होएगी वीडियो अगर मैं पढ़ के सारे बताऊंगा तो। प्रिपेयर्ड मीथेन फ्रॉम अ ग्रिगनार्ड एजेंट, देखिए सब लिखा हुआ है। प्रिपेयर्ड मीथेन बाय वोल्ट्स रिएक्शन, सारी इक्वेशन देखें यार, कोई बेहतरीन बंदे ने बनाई है। और लाइक तो बनता है यार, मेरे लिए लाइक नहीं बनता, सर के लिए लाइक बनता है। वीडियो को कम से कम एक मरतबा लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए मैं आपके लिए यही PDF लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो सारे लिखे हैं भाई, इथीन फ्रॉम इथानॉल और इथीन फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये सारी इक्वेशंस जो ना, ये देखें भाई, सारी बुक की इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस एक जगह पर कर दी हैं। स्टूडेंट्स फिर भी नहीं आया ना 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स, तो यार फिर आप लोगों ने शायद ना फिर नहीं पढ़ा होगा। इस वीडियो के बाद ना और इस PDF के बाद यार आपके ना लाजमी आना चाहिए। इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर भी दिया हुआ भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर हैं कि IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पर हैं कि यार इनकी लाजमी प्रैक्टिस करके जाएँ आप, एक एक करके दो करके लिखें आप, और अपने पेपर के अंदर जो है तैयारी करें जब आप कर रहे होंगे। तो यार ये लाजमी करना है, मतलब अगर आपने इसको पूरा दिन दे दिया ना अपने गैप के अंदर, भाई ख़त्म, बस इसके अलावा कुछ करने की बात ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये सब कुछ चीज़ें थी और जो कि बताने का मकसद था आज, और मैंने अपनी थंबनेल के अंदर ही मेंशन कर दिया था हाउ टू गेट एन 85 आउट ऑफ 85 मार्क्स। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा यार कि भाई किस लेवल की वीडियो है ये। तो लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। चैनल में फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहें। और आपके पेपर अभी स्टार्ट होने वाले हैं 30 मई से। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे ज़ूलॉजी के पेपर्स पड़े हुए हैं जो कि मैंने कॉलेज से करवाए हैं, वो लाजमी देख लें आप। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अब अल्लाह हाफ़िज़।